परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है संध्या का, जो हमारा नित्य कर्म ऋषियों ने बताया। मार्जन मंत्रों के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मार्जन मंत्रों के पश्चात हमने गायत्री मंत्र से लेकर के ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र तक इसको जो भी प्रकरण मिला हम सभी ने समझने और समझाने का प्रयास किया। पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं। परम पिता परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार, ऋषियों के बताए मार्ग के अनुसार हम सभी मनुष्य किस प्रकार से अपना कल्याण इन मंत्रों के अर्थ को समझकर कर सकते हैं। हमने वाक से लेकर के ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र तक सूक्ष्मता से इस विषय को समझने और समझाने का प्रयास किया। आज फिर से पुनः दोहराया जाता है। एक सूत्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जो यह सबसे उत्तम साधन मनुष्य के शरीर के रूप में दिया, इसमें जितने भी करण हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां आदि साधन हैं, इनको हम किस प्रकार से लाभ में ला सकते हैं, कौन सी कैसी वृत्तियों को उत्पन्न करें, इस विषय पर पुनर्विचार करते हैं। यहाँ से संध्या के प्रकरण से लेकर ध्यान तक पहुँचना होता है और ध्यान के बाद समाधि अंतिम पड़ाव होता है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं, जब हम सभी आत्माएं इन साधनों के द्वारा छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, वाक को से लेकर के प्राण है चक्षु आदि जो भूपुनातु शीर्षि, फिर हमने पवित्रता की प्रार्थना परमात्मा से की और परमात्मा के गुणों को ध्यान में रखते हुए इस पवित्रता की प्रार्थना को किया। अब हमारे पास जैसा ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, जो हमारे पास है, जितने साधन हैं हमें को दिए हैं, जो मंत्रों में आए हैं, उनको हमने बारी बारी से समझा और समझाया। अब ये समझना और समझाना, हमें इसमें एक सवाल के उत्तर लेना है। प्रश्न है कि ये सभी जो साधन हैं, इन सभी साधनों के चलाने वाला कौन है? अशोक प्रधान जी बताएंगे। इन साधनों को चलाने वाला तो आत्मा है जी, जो चेतन सत्ता है। हाँ, अभी हमने ये समझा है, वाक से लेकर खम ब्रह्म तक हमने जाना है। अगला मंत्र है प्राणायाम मंत्र, तो उसको भी ध्यान में रखना है और पीछे अपने साधनों को भी ध्यान में रखना है। उत्तर निकलेगा कि हमने यह सब मन को साधने के लिए किया है। अच्छा, अगला प्रश्न है, मन को ही क्यों साधा जा रहा है? उत्तर देंगे। अगर मन को ये साधना है जी, अगर मन सद गया और साधना में लग गया तो मन से ही सब ये करण जितनी है, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, मन से ही संचालित होती है। फिर ये साधना में लगी जाएंगी अगर मन लग गया तो। जितनी भी कर्ण इंद्रियां हैं, बाह्य हो या आंतरिक हो, ये सभी मन के द्वारा संचालित होती हैं। इंद्रियों का स्वामी मन है। उदाहरण से समझाया है, सुसारथिरस्वानिवेयन मनुष्यान्य नियते विसुरवीरवाजिनयो। जैसे रथ के पहिए में आरे लगे होते हैं, ठीक वैसे ही ये हमारी 10 इंद्रियां हैं, घोड़े हैं, और इनका जो सारथी है, जो लगाम है होता है, वह मन है। तो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों शरीर के साधनों को हमने पवित्रता की मांग करी
और अपने आप को ठीक चलाने का प्रयास किया। अब हमें यह परिजान भी करना होता है कि इन सब को चलाने वाला भी जड़ पदार्थ मन ही है, जो मन आत्मा के चेतन गुण से प्रभावित होकर के कार्य करता है। अब मन को कैसे करना है? मन के लिए एक बड़ा ही सुंदर सूत्र महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में बनाया। मन से क्या करना है? यह जो सूत्र है सांख्य दर्शन के 6ठे अध्याय का सूत्र है, 25वां सूत्र है, जो इस प्रकार से है, ध्यानम निरविषयम मनः। अब तक हमने जिस प्रकरण को लिया है संध्या के माध्यम से, उनमें मन भी लगातार कार्य कर रहा था। मन के आदेश से ही हमने शब्दों को बोला, उनके अर्थ को, शब्द अर्थ और संबंध को समझा। इसको समझने के पश्चात जो इन सब का स्वामी मन है, अब ये मन हमने इंद्रियों के कार्यों में लगा रखा है। अब वाक वाक बोलना है, अब प्राण प्राण बोलना है, अब भू पुनातु शीर्षी बोलना है, अब खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र बोलना है, और अर्थ पूर्वक उसका विचार करते जाना है। तो इस प्रकार से मन को हमने व्यस्त रखा। व्यस्त रखने में अब यहाँ अगला जो मंत्र आएगा वह प्राणायाम का आएगा। तो मन को कैसे और कंट्रोल करें, मन को कैसे साधें? ध्यानम निरविषयम मनः। जितना भी इंद्रियों को संचालित करने का कार्य मन का है, इन इंद्रियों को अब मन से संचालित नहीं करना। क्या करना है? ध्यान करने के लिए, संध्या करने के लिए हमें निर्विषयम, कोई भी विषय मन में नहीं रखना। मन में कोई विषय नहीं रखना। कौन सा? इंद्रियों से संबंधित विषय नहीं रखना है, क्योंकि ज्ञान तो हमें मिल गया है। अब कौन सा विषय रखना है? यहाँ मन से केवल और केवल हम सभी जो आत्मा के स्वामी, शरीर के स्वामी आत्मा है, आत्मा का ही ध्यान करना है। साधन तो हो गए। इन साधनों के द्वारा मन के आदेश से जो भी ज्ञान मिलता है, जैसा भी ज्ञान मिलेगा, आत्मा वैसा ही उसकी ओर झुक जाएगा। तो हमें मन को यहाँ निर्विषयम करना है। कोई विषय किसी भी इंद्री का मन में नहीं रखना, चाहे ज्ञान की इंद्रियां हो, चाहे कर्म की इंद्रियां हो, अंतःकरण हो या बाह्यकरण हो, इसमें नहीं रखना। केवल उस चेतन सत्ता का स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करना है। जो चेतन सत्ता का नाम आत्मा है, उस आत्मा को जानना है। अभी परमात्मा तो बहुत दूर है। परमात्मा के तो हमने गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर अपने शरीर के अंगों का प्रार्थना के पवित्रता आदि के माध्यम से समझने का, ढालने का प्रयास किया। जब यह परिजान हमें हो जाता है, तब इसी परिजान को शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार रखते हुए अपने मन से केवल उस आत्मा का ही ध्यान रखना है। यदि मन यहाँ निर्विषय हो जाता है तो यहीं से आरंभ हो जाएगा, और यदि नहीं है तो आगे ऋषियों ने प्राणायाम का मंत्र दिया है, और प्राणायाम में प्राणों का आयाम है। ये 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। इनमें मुख्य विषय जो प्राणायाम का है, बाहर ही सांस रोकना है, और गायत्री मंत्र के माध्यम से भी जो अन्य तरीके से 7 व्याहतियाँ हैं, उनका ध्यान अर्थपूर्वक करना है, विचार करना है, और मन को निर्विषयम बना करके रखना है। तो आज हमने ये जाना है, जो हमने वाक से लेकर के और खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र तक जाना है, ये हमारे इंद्रियों के विषय रहे। मन के आदेश से इनको निर्देश मिलता रहा, ये कार्य करते रहे, और अब मन को निर्विषयम रखते हुए केवल आत्मा का ही हमें ध्यान करना है, क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा को जानने, समझने, अनुभव करने का एकमात्र साधन है।
ये साधन तो आत्मा के सहायक हैं, मन बुद्धि आदि, लेकिन संबंध तो आत्मा का ही परमात्मा से होगा। दोनों चेतन भी है, दोनों सत्ताएं चेतन है, और आत्मा परमात्मा से कम है। आत्मा एक देशीय है, परमात्मा सर्वदेशीय है, और परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, आत्मा शरीर का स्वामी है। इन्हीं का विचार करते हुए, इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए, हमें मन को निर्विषयम रखते हुए संध्या का पूरा पूरा लाभ लेना होता है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर ओम शांति।